विकास लाइफ केयर के बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था। आज वीडियो बना के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर नज़र डालो, एक नज़र डाल दो यहाँ पर। कल की वॉल्यूम देख लो। यहाँ पर कल की वॉल्यूम है 30 लाख। ठीक है, 30 लाख की वॉल्यूम है। उसके पहले जब भी मैंने वीडियो बनाया था तब कितनी थी 86 लाख की थी। और 1 वीक की एवरेज क्या है 73 लाख, और 1 मंथ की एवरेज 2 करोड़ है। तो तुम्हें डेली बेसिस पे तुमने जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो स्टॉक में तुम्हें देखना चाहिए कि क्या वॉल्यूम चल रही है डेली बेसिस पे। क्योंकि अगर जब तक तुम ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। एंड जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट रहती है, मैं वो चीज़ डेली देखता हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग स्टॉक्स को भी डेली स्टडी करता हूँ। एंड ये आदत को अगर तुम अपने अंदर कल्टिवेट कर दोगे, तब यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट देने से कोई रोक नहीं सकता है। तब तुम यहाँ पर प्रो बन जाओगे। प्रो बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सीए बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हर एक बंदा कर सकता है। बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, डेली हमें एनालाइज करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर एनालाइज करना था कि क्या इसके अंदर डेली कैंडल में वॉल्यूम कम हो रही है। अब देखो, ये वॉल्यूम का क्या फंडा है ना, यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही है। तुमको मैं एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ, चार्ट पे एकदम अच्छे से समझेगा। ये देखो 1 ईयर का डेटा है पूरा। यहाँ पर 1 ईयर का हमें यहाँ पर जब भी एक वॉल्यूम देखने मिली है, मतलब अच्छी खासी चार्ट पे वॉल्यूम देखने मिली है, तब स्टॉक में मूवमेंट आई है। अब ये वॉल्यूम देखने के बाद स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आई थी। एंड देन लेफ्ट वाली वॉल्यूम जो है उसको देखने के बाद स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट आई थी। तो ये सारी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है। बट अगर तुम देखो ना, जब जब इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है, यानी वॉल्यूम नहीं बनती है, तब तुम अगर पैटर्न देखो तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट करता है। अब स्टॉक यहाँ पर से कंसोलिडेशन का फेज उसने ले लिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बकवास है। तुम यहाँ पर देखो कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग बेची है, तो क्यों बेची है। प्रमोटर्स ने हज़ारों बार ये चीज़ बता दी है कि हम होल्डिंग बेचते हैं तो कुछ ना कुछ लाते ही है। ये डायरेक्टली नहीं बताई है, बट इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दी है। मतलब मैंने तो डायरेक्टली बताई है, प्रमोटर्स ने इनडायरेक्टली बता दी है। कई बार जब भी कोई होल्डिंग बेचते हैं लोग, तब यहाँ पर कुछ ना कुछ नए चीज़ों से पास आ ही जाते हैं। हमें यहाँ पर होल्डिंग बेचने मिली, फिर यहाँ पर फार्मा सेक्टर में एंटर हुए। होल्डिंग बेचने मिली, यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीद ली। होल्डिंग बेचने मिली, कई सारी चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। होल्डिंग बेचने मिली, अपना डेट क्लियर कर दिया। और कितने एग्जाम्पल्स दूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं यहाँ पर लाइन पे लिखना चालू कर दूँ ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन की इतनी सारी लाइन भर जाएगी। तो यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई है। और तुमने देखा है कि वो होल्डिंग बेचने के बाद जब इनका काम हो जाता है ना, तो ये लोग होल्डिंग खरीद भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में चलती है। अगर तुमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मुनाफा ले लिया स्टॉक के अंदर, और अभी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्टॉक अभी भाग क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों रहा है, तो यहाँ पर ऐसा मार्केट में नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हर एक बंदे का यही रहता है कि एक बार अगर स्टॉक भागने चालू हो गया ना, तो यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा की कंसोलिडेशन या फिर गिरावट हो गई ना, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा पूरा पैसा डूब गया। अब हम पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा लगाते हैं जितना डूबने को यहाँ पर हमें चलता है कि ओके ज़ीरो हो गया तो भी चलेगा। बट स्टिल अगर हमें एक इंसाइट चाहिए, तो अगर तुमने ज़्यादा पैसा लगाया है, सबसे पहले तो जब ये आगे जाके प्रॉफिट में आएगा, या फिर जब तुम्हारा कैपिटल रीगेन हो जाएगा, तुमने अगर फॉर एग्जांपल एकदम टॉप पर 5 रुपये पर पैसा लगाया, तो अगर 5 का 10 जब ये स्टॉक हो जाएगा ना, तब तुम अपने कैपिटल को निकाल लेना। और फिर बाद में तुम्हारे पास इन टोटल जितना भी कैपिटल बचा है ना, मतलब पूरा टोटल, पेनी स्टॉक्स में 2% से ज़्यादा नहीं लगाने का। ये एक रूल अपने दिमाग में डाल दो एंड अपनी लाइफ में यूज़ करना चालू कर दो। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम यहाँ पर विकास लाइफ केयर में करें क्या। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि इसको होल्ड करो। अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन मैंने एक नोटिस किया ना, तो कई सारे लोगों को रहता है कि कितने टाइम में ऊपर जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने हमेशा से देखा है कि कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। एक चीज़ बताऊंगा कि टाइम एज अ फिक्स्ड नहीं रहता है। जब हमें टेक्निकल्स पे ये सारी चीज़ें देखने मिलती है, तब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। बट स्टिल जब भी हमें यहाँ पर टेक्निकल्स पे कुछ देखने नहीं मिलता है, कंसोलिडेशन का फेज दिखता है, जैसे कि हमने वॉल्यूम का एनालाइज किया, तो यहाँ पर दिखता है हमें कि ओके अभी यहाँ पर स्टॉक में कुछ मूवमेंट प्रेडिक्शन नहीं है, कितना टाइम यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है। बट स्टिल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंसोलिडेट करेगा और एक दिन ऊपर जाएगा। अब वो एक दिन की आस में तुम यहाँ पर बैठे रहो। तुम यहाँ पर या तो मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर मार्केट क्लोज होने के टाइम पे यहाँ पर तुम जाके देखो और देखो कि कितनी वॉल्यूम बन रही है स्टॉक में। तुम देखो क्या ईपीएस में कुछ चेंज आया है, क्या पीई रेशियो में कुछ चेंज आया है, क्या मार्केट कैप में कुछ चेंज आया है, कितना परसेंट मुझे लॉस हुआ और कितना परसेंट मैं बेयर कर सकता हूँ। तो तुम उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा दो।
और इसके अंदर से एग्जिट हो जाओ अगर तुम ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस होता है और फिर बाद में प्रॉफिट भी होगा। अभी अभी लिस्टेड कंपनी है, पेनी स्टॉक है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आते साथ ही इसने कई सारे एक्सपेंशन कर दिए हैं और स्टॉक इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया है और आगे जाके भी जीतेगी। सबसे यहाँ पर तगड़ा सपोर्ट जोन जो दिख रहा है ना, 2 रुपये 70 पैसे का दिख रहा है, क्योंकि वही उसका सबसे नीचे वाला जोन है, उससे नीचे कभी स्टॉक गया ही नहीं है। ऑब्वियसली कई अभी जस्ट मई में लिस्ट हुआ था, तो यहाँ पर उससे नीचे तो जाने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता है। बट स्टिल अगर तुम कंसर्न हो कि क्या ये 1 रुपये तक चले जाएगा, क्या ये स्टार्टिंग में थोड़ा पंप हो गया अभी डंप हो रहा है, तो तुम यहाँ पर एक काम करो, तुम जितना लॉस बेयर कर सकते हो ना उतना बेयर करो और उतने कैलकुलेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ। क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हें इतना पैनिक हो रहा है तो फिर तुम आगे नहीं टिक सकते हो, क्योंकि अभी तो आगे और गिरावटें आनी बाकी है। देखिए मैं एकदम एक एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ और एक एज अ एडवाइस दे रहा हूँ, नॉट बीइंग रूड। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ओके ऐसा है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा गिरावटें आएगी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आएगी। व्हेन आई वाज अ फ्रेशी इन द मार्केट, मैंने भी ये सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई है। मैंने भी खुद पे एक रूड बिहेव किया, मैंने भी खुद से ये सारी चीज़ें की कि नहीं भाई, अगर तुझसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है ना तो यहाँ पर तो निकल जा, या फिर अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल जा। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने की है एंड मुझे कई सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एंड एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, आई एम टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें खुद से आपको करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन आपने ये कर लिया तब से यहाँ पर आप चेंजेस देखना चालू कर दोगे एंड ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही देखने मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कितनी होल्डिंग है यहाँ पर शेयर में वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है ना वो यहाँ पर भर जाना चाहिए सारे लोगों की बातों से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।